चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यूनिट कन्वर्जन में से क्वेश्चंस कैसे आएंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार एग्जाम में आते हैं इसमें कोई ना कोई क्वेश्चन। तो क्वेश्चंस कैसे रहेंगे, तो सिंपल क्वेश्चन से देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आएगा कि 200 mg आपको टैबलेट पेशेंट को देनी है, प्रिस्क्रिप्शन कितना है, प्रिस्क्रिप्शन है 200 mg टैबलेट, ठीक है। आपके पास अवेलेबल है, आपके पास अवेलेबल किस तरीके से, आपके पास अवेलेबल है 100 mg पर टैबलेट, 100 mg पर टैबलेट, 100 mg की टैबलेट में आपके पास प्रेजेंट है, लेकिन आपको देनी कितनी है 200 mg। तो क्या कितनी टैबलेट दे दोगे, 2 टैबलेट दे दोगे। तो आपने कैसे किया, आपने किया 100 mg में कितनी टैबलेट है, एक टैबलेट है। 200 mg में कितनी टैबलेट होगी, इसका डबल हो गया 2 टैबलेट। इनको तो सिंपल टेक्निक से निकाल सकते हो, लेकिन थोड़े डिटेल वाले क्वेश्चन है उनमें कंफ्यूजन होगा। एक तो क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे एग्जामिनर दे दे आपको देनी है कितना, आपको देनी है 500 ml फ्लूइड देना है पेशेंट को, 500 ml फ्लूइड देना, ठीक है। आपके पास अवेलेबल है 100 ml पर बोतल, 100 ml पर बोतल आपके पास अवेलेबल है। तो कितनी बोतल्स आपको देनी पड़ेगी, कितनी बोतल देनी पड़ेगी, तो 100 ml में एक बोतल है, 500 ml देना, कितनी बोतल दोगे, 5। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ये सिंपल टाइप के, ठीक है। दूसरा और आगे चले, थर्ड नंबर में, जैसे एक क्वेश्चन हमने पहले पढ़ा था, 1 ग्राम टैबलेट आपको पेशेंट को देनी है, 1 ग्राम, ठीक है। और आपके पास अवेलेबल है, ठीक है, आपके पास अवेलेबल है 500 माइक्रोग्राम, आपके पास अवेलेबल है 500 माइक्रोग्राम। अब की बार पहले यूनिट सेम थी तो कोई दिक्कत नहीं थी, यूनिट जब चेंज होती है तो फिर आपको यूनिट कन्वर्ट करना आना चाहिए। आपको देनी है 1 ग्राम टैबलेट, आपके पास अवेलेबल है 500 माइक्रोग्राम, ठीक है। पहले मिलीग्राम ले लेते, इसको मिलीग्राम मान लेते हैं, फिर इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में माइक्रोग्राम। एक आपको पता होना चाहिए 1 ग्राम के अंदर 1000 मिलीग्राम होते हैं, पहली बात तो ये पता होनी चाहिए। अगर ये पता है तो फिर चलो क्वेश्चन पे, 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम है, आपके पास अवेलेबल है 500 mg की एक टैबलेट मान लेते हैं। तो भाई 1 ग्राम को पहले कन्वर्ट कर लो मिलीग्राम में, तो 1 ग्राम में होते 1000 मिलीग्राम। अब क्वेश्चन इजी बन गया। अब आपसे पूछा गया 1000 मिलीग्राम के अंदर कितनी टैबलेट दोगे, 500 मिलीग्राम के अंदर एक टैबलेट है तो कितनी हो गई, डबल। तो भाई 2 टैबलेट आपको देनी पड़ेगी। ऐसे सिंपल यूनिट कन्वर्ट के या उससे अच्छे यूनिट कन्वर्ट के अगर क्वेश्चन आए तो तुम्हारे गलत नहीं होने चाहिए, ये सिंपल टाइप थी इसकी, ठीक है। तो और आगे चलो, अब थोड़ा इन क्वेश्चन से और आगे निकलो, यूनिट कन्वर्ट में ही आगे। चलो नेक्स्ट मान के चलो आपको देनी है 200 माइक्रोग्राम टैबलेट, 200 माइक्रोग्राम टैबलेट आपको देनी है, और आपके पास अवेलेबल है, आपके पास अवेलेबल है, ये अवेलेबल है 1 मिलीग्राम पर टैबलेट, 1 मिलीग्राम पर टैबलेट, ठीक है। आपको देनी है 200 माइक्रोग्राम और आपके पास अवेलेबल है 1 मिलीग्राम पर टैबलेट। इस क्वेश्चन में भी सेम ही है, इस क्वेश्चन को भी सेम तरीके से करेंगे। तो या तो तुम इसको कन्वर्ट कर लो मिलीग्राम को, या इसको कन्वर्ट कर लो माइक्रोग्राम में। तो ये पता होना चाहिए मिलीग्राम और माइक्रोग्राम का क्या रिलेशन है। 1 मिलीग्राम के अंदर 1000 माइक्रोग्राम होते हैं, कहानी ये, 1 मिलीग्राम के अंदर भाई
कितने माइक्रोग्राम होते हैं? 1000 माइक्रोग्राम होते हैं। तो अभी हमेशा जो बड़ी यूनिट है, मिलीग्राम बड़ी यूनिट है माइक्रोग्राम से, क्योंकि इसमें तो इतने होते हैं, हमेशा बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना। हमेशा ज्यादातर आप कोशिश करना बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट कन्वर्ट करने में। तो 1 मिलीग्राम को कन्वर्ट कर लो आप किसमें? 1000 माइक्रोग्राम। अब थोड़ा क्वेश्चन ये आसान हो जाएगा। 200 माइक्रोग्राम आपको टैबलेट देनी है, आपके पास अवेलेबल है 1000 माइक्रोग्राम एक टैबलेट। कितनी टैबलेट दोगे? तो आपको इसके लिए 1000 को डिवाइड करना पड़ेगा 200 से। कितना आंसर आएगा? 5। तो एक उल्टा करना पड़ेगा, वैसे तो ये तो ज्यादा हो जाएगा, उल्टा करना पड़ेगा। देखो एक बार इस क्वेश्चन की टेक्निक देख ही लो, यहाँ से शुरू कर देता हूं मैं, जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन की टेक्निक है। ऐसे क्वेश्चन में जब आपको माइक्रोग्राम में निकालना है कि माइक्रोग्राम में कितनी टैबलेट है, तो पहले इसकी 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। आपको निकालना 200 माइक्रोग्राम में कितनी कुछ होता है, तो आप पहले इसके 1 माइक्रोग्राम की वैल्यू निकालोगे, और इसके 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए जो अवेलेबल डोज दी वहां से निकलो। अवेलेबल डोज को यहां ले लो। अवेलेबल डोज लिखी हुई है 1000 माइक्रोग्राम के अंदर कितनी टैबलेट है? 1 टैबलेट है। अब 1000 ग्राम माइक्रोग्राम के अंदर 1 टैबलेट है, 1 माइक्रोग्राम के अंदर कितनी होगी? 1 माइक्रोग्राम के अंदर जो 1000 लिखा हुआ है, इस 1000 को इसके नीचे भेज दो, 1/1000 टैबलेट। ठीक है। अब 1 माइक्रोग्राम की पता ही चल गई आपको कितनी करना है? 200। जब 1 में इतनी वैल्यू होती है, 200 में कितनी होगी? इसका 200 गुना, तो 1 की ये हो गई, 200 से मल्टीप्लाई कर दो, इतनी टैबलेट आपको देनी पड़ेगी। काट पीट के आपका आंसर आ जाएगा 2/10। ठीक है, 1/5। तो 1/5 टैबलेट, एक टैबलेट का 5वां हिस्सा देना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना हो गया? 0.20 टैबलेट। 0.20 टैबलेट आपको पेशेंट को देनी पड़ेगी। ठीक है भाई। तो अब यहीं से स्टार्ट कर दिया हमने इसके क्वेश्चंस की ट्रिक करने की। जब भी आपसे पूछा जाए कि इसमें कितनी क्या होगी, तो पहले आप दोनों को इनकी यूनिट सेम करनी पड़ेगी। ये वाली यूनिट और ये वाली यूनिट सेम करनी पड़ेगी। सेम कर दी। सेम करने के लिए आपको पता होना चाहिए ये और इसमें क्या रिलेशन है, वो पता चल गया। अब पता चल गया, इसके बाद आप जितना उसमें पूछा गया है, ये जो वैल्यू दी, इसकी 1 यूनिट की वैल्यू निकालो। 1 माइक्रोग्राम 1 माइक्रोग्राम की वैल्यू निकलेगी यहां से। अब यहां से कैसे निकलेगी? इसको ले आओ नीचे। इसका मतलब है 1000 माइक्रोग्राम के अंदर 1 टैबलेट है, तो इसी बात को मैंने लिख दिया 1000 माइक्रोग्राम के अंदर 1 टैबलेट है। 1 माइक्रोग्राम के अंदर कितना हो? 1000 को डिवाइड कर दो 1 टैबलेट से। इतना जो है ये 1 माइक्रोग्राम की वैल्यू। आपसे पूछा गया 200 की, तो 1 यूनिट इतने की है, 200 कितने की होगी? 200 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका जो भी आंसर है कट पिट के आ जाएगा। इस तरीके से तुम छोटे क्वेश्चंस को सोल्व करके आंसर निकाल सकते हो। पेपर में पक्का आएगा, बड़े बड़े पेपर्स में इनके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये है फर्स्ट टाइप इसकी। चलो और आगे चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो। 0.2 ग्राम आपको टैबलेट देनी है पेशेंट। आपका प्रिस्क्रिप्शन कितना है? प्रिस्क्रिप्शन लिखेंगे हम और अवेलेबिलिटी लिखेंगे। अवेलेबल कितनी है? आपके पास अवेलेबल डोज है 0.2 ग्राम, एक टैबलेट है, मतलब 0.2 ग्राम देनी है आपको टैबलेट। ठीक है, और आपके पास अवेलेबल है 100 mg इन 1 टैबलेट। आपके पास अवेलेबल है 100 mg एक टैबलेट के अंदर। तो बताओ कितनी टैबलेट दो? इस क्वेश्चन को भी सोल्व करने के लिए पहले आपको इसकी और इसकी दोनों की यूनिट को सेम करना पड़ेगा। सेम करने के बाद ही गेम है सारा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए 1 ग्राम के अंदर कितने मिलीग्राम होते हैं। कितने मिलीग्राम होते हैं? 1000। तो 1000 मिलीग्राम होते हैं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता है तो फिर आराम से क्वेश्चन निकल गया। यही इंपॉर्टेंट भी है। 1 ग्राम के अंदर 1000 माइक्रोग्राम, तो आप इस ग्राम की वैल्यू को पहले इसमें कन्वर्ट कर लो, माइक्रोग्राम। बड़ी यूनिट को पहले छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो 0.2
0.2 ग्राम को जब आप मिलीग्राम में कन्वर्ट करोगे तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आंसर कितना आएगा? आंसर 200 आ जाएगा। ठीक है, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 1000। इसका ये डेसिमल हटेगा तो डेसिमल के नाम का 1 और उसके पीछे जितनी पॉइंट्स लिखे उतनी 0, और ये 0 से 0 कटेगा। अब ये तो है ही नहीं, तो ये हो जाएगा 200। तो 200 मिलीग्राम आपको टैबलेट देनी है कुल मिला के। आपके पास अवेलेबल है 100 mg एक टैबलेट के अंदर, तो कितनी टैबलेट दोगे? 200 mg टैबलेट आपको देनी है। आपके पास प्रेजेंट है 100 mg में एक टैबलेट, तो कितनी टैबलेट दोगे? तो 2 टैबलेट आप पेशेंट को देते। इस टाइप के क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे यूनिट कन्वर्जन। यहाँ तक क्लियर है? और आगे चलो भाई, इससे थोड़ा और अच्छा लेवल पढ़ते हैं। लिक्विड भी मिक्स कर दो इसमें। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है, क्वेश्चन है, वो ऐसा आएगा 100 mg में 5 ml है। आपके पास अवेलेबल डोज है 100 mg इन 5 ml। 5 ml के अंदर आपके पास 100 mg है। ठीक है, आपको देनी है 20 mg। आपको देनी है 20 mg। तो बताओ कितना फ्लूइड आप पेशेंट, कितना मतलब लिक्विड दोगे, कितनी मेडिसिन दोगे, कितने ml में आप मेडिसिन दोगे। जो भी आपके पास अवेलेबल डोज है वही का गेन है पूरा। जितना आपको मिलीग्राम में देना है, 20 मिलीग्राम देना है, तो आप पहले इसके 1 मिलीग्राम की वैल्यू निकालो। 1 मिलीग्राम जितनी भी आपको जिसमें से देनी है उसकी पहले 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे। हमेशा सेम टेक्निक है। हो गए? अब यहां से निकलेगी वो 1 मिलीग्राम की वैल्यू। तो 100 mg में अगर 5 ml है तो 1 mg में कितना होगा? 5/100। हमेशा 1 यूनिट निकालने के इसके आगे जो है 100 है, इसको उठा के इसके नीचे डाल दो 100, 5/100। तो 5/100 ml हो जाएंगे 1 मिलीग्राम के अंदर। ठीक है, 1 मिलीग्राम के अंदर इतना होगा। आपको निकालना कितना? 20 मिलीग्राम। तो 20 मिलीग्राम के अंदर कितना होगा? 5 × 100 मल्टीप्लाई बाय 20। ठीक है, ये 0 से 0 कटेगा, 2 से 5, 5 से 5 1 ml। आंसर क्या है? 1 ml। तो 20 mg के अंदर कितना ml हो जाएगा? 1 ml। तो आपको 1 ml टैबलेट देनी, 1 ml लिक्विड मेडिसिन देनी। इस तरीके से वो यूनिट को कन्वर्ट करके फ्लूइड के साथ रिलेशन दे देगा और वहां से आपको निकालना पड़ेगा। फ्लूइड का भी निकालना आना चाहिए और टैबलेट का भी निकालना आना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चंस हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलो ये वाला हो गया। नेक्स्ट थोड़ा सा और अच्छे लेवल का, जैसे पेपर में आएगा 250 mg आपको मेडिसिन देनी है। प्रिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है 250 mg और आपके पास अवेलेबल है 500 mg इन 2 ml। ऐसे उल्टा फुल्टा करके देगा वो। 250 mg आपको मेडिसिन देनी है। आपके पास अवेलेबल है 500 mg इन 2 mg है। पहली बात तो इनकी यूनिट दोनों की सेम है, यूनिट देखनी होती है। अगर यूनिट दोनों की सेम है तभी आप फिर वो फॉर्मूला फिट करोगे जो मैंने आपको सिखाया। आपको इसकी 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 1 मिलीग्राम में कितना ml हो। तो 1 मिलीग्राम में निकालने के लिए जो आपके पास अवेलेबल डोज है वो वहां से निकलेगा। 500 mg में अगर 2 ml है तो 1 mg में होगा 2/500 ml। आपको अभी काटने की जरूरत नहीं है, इसको कट करने की जरूरत नहीं है। और आपको कितना निकालना? 250। तो 1 mg में जब इतने ml है, 250 mg में कितनी होगी? तो वो 250 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। 250 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 2 1, तो ये भी कितना आएगा? 1 ml। तो भाई 250 mg के अंदर आपको कितनी मेडिसिन देनी पड़ेगी? 1 ml। इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, आपको आने चाहिए। ये था हमारा यूनिट का। ठीक है, ये है कंप्लीट।